ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। कि अभी माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी ने प्रशांत किशोर जी पे मानहानि का मुकदमा नोटिस भेजा। इसके बाद वो मुकदमा दायर करेंगे, तो मुकदमा दायर करेंगे, अगर एडमिट हो जाती है तो उसके एवज में उन्हें कोर्ट फी भी देना पड़ता है। उस बीच में अगर ये वाकई में सिंसियर हैं, माननीय मंत्री जी वाकई में सिंसियर हैं, तो वो उस पीरियड के बीतने के बाद जब 100 करोड़ का उन्होंने मुकदमा नोटिस भेजा है तो वो तो क्रिमिनल केस करेंगे नहीं। इसमें है कि अधिकतम राशि 50,000 रुपये है, जो कि 3 लाख तक जा सकती है, लेकिन 3 लाख से ऊपर वो नहीं जाएगी। यही कोर्ट फी की प्रक्रिया है। 100 करोड़ का तो मैक्सिमम उनको 3 लाख जमा करना पड़ेगा। जी हाँ, लेकिन इट मे बी अप टू कोर्ट थी। अगर ये सही थे तो ये सीधा कंप्लेंट करते हैं उनके खिलाफ, केस करते, सीधे केस करते हैं ना। उसमें मैंने व्हाई आई विल कॉल द पर्सन दैट प्रूव मी, हाउ आर यू प्रूविंग इट, मीन्स कि इन्हें भी शक है कि शायद दस्तावेज उनके पास है, वो जानना चाह। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी पर गंभीर आरोप लगाते हैं। 200 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉपर्टी अर्जित करने का आरोप लगाते हैं। उसी बीच अब अशोक चौधरी जो है प्रशांत किशोर पर मानहानि का मुकदमा करते हैं, और हम इस पूरे मामले पर बातचीत करेंगे। पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता मणिभूषण प्रताप सेंगर जी हैं, इनसे बात करते हैं। आखिर ये क्या है मानहानि का मुकदमा? आजकल खूब चर्चा में है, लोग एक दूसरे पे कर दे रहे हैं। आखिर होता क्या है, आखिर रिजल्ट इसका क्या होता है, क्या पूरा प्रोसेस है? देखिए, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सुजीत जी कि आप मुझे इसका मौका दिए। देखिए, बता रहा हूँ, मानहानि का 2 तरह से मुकदमा होता है। एक क्रिमिनल केसेस में होता है और एक सिविल सूट होता है। जब कोई मुआवजे की राशि का मांग करता है तो वो सूट में आता है, सिविल सूट हो जाता है वो, जिसको हम लोग कहते हैं डिफामेशन का सूट। और एक हो जाता है क्रिमिनल केस, जब आदमी को उसमें मुआवजा नहीं देना पड़ता, उसे सज़ा होती है, जो सेक्शन पुराने वाले आईपीसी के सेक्शन 499 और 500 में होता है। और ये सीपी से सूट जो होता है जिसमें मुआवजा मिलता है, उसमें सीपीसी की ऑर्डर 7 रूल 19 में ये गवर्न होता है। अब जैसे समझिए, अगर आप हम लोग पूरा इतिहास दिखा के उठा के देखें तो आप देखेंगे कि ये बस नोटिस और केस भर ही रह जाता है, क्योंकि इसमें कोर्ट फी भी देना पड़ता है। जैसे अभी मान लीजिए, ताज़ा उदाहरण हम लोग लेते हैं कि अभी माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी ने प्रशांत किशोर जी पे मानहानि का मुकदमा नोटिस भेजा। इसके बाद वो मुकदमा दायर करेंगे, तो मुकदमा दायर करेंगे, अगर एडमिट हो जाती है तो उसके एवज में उन्हें कोर्ट फी भी देना पड़ता है। क्या मुकदमा होता है इन सब में? नहीं, देखिए, ये ज़्यादातर मामलों में आप देखेंगे कि इसमें केवल नोटिस हुआ, उसके बाद एडमिशन भी लोग नहीं करवाते हैं। आप अभी तक इतिहास दोहरा के देख लीजिए, जैसे इसके पहले तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने नीरज कुमार जी पे किया था, जो जदयू के एमएलसी हैं। उसमें भी एक अच्छी खासी रकम की, उसमें क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कलकत्ता में बहुत पहले का एक केस है जिसमें एक कंपनी को 1 लाख का मुआवजा, और कलकत्ता, दिल्ली वगैरह शहरों में ये हुआ, लेकिन हमारे बिहार में ये बस एक हाथ का हथकंडा है, लीगल हथकंडा इससे लोग अपनाता है लिंगर करने के लिए किसी भी मामले को। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ होने जा रहा है या फिर ये कुछ होगा। और ये बात एक और है कि इसमें बहुत लंबा समय लगता है। अभी आप देंगे, कंप्लेंट करेंगे, इसके लिए कितना दिन का समय मिलता है इसमें? बहुत लंबा समय लग जाता है। मुझे नहीं लगता, मुझे याद नहीं है कि बिहार में कभी कोई ये मुआवजा किसी को मिला है। जैसे ये 100 करोड़, बाकी मामलों में 10,000 20,000 तो आदमी सुन सकता है, लेकिन इतना बड़ा मामला मुझे लगता है ये केवल कानूनी मामले के जरिए मामले को लिंगर करने की ये सब कोशिश होती है। आखिर 100 करोड़ का ये कह रहे हैं कि हम आपको लीगल नोटिस भेजे, तो इस 100 करोड़ का लीगल नोटिस में आगे क्या होगा? कितने दिन के अंदर इनको मुकदमा दायर करना? देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने अपने लीगल नोटिस में एक समय सीमा बांधी होगी कि इफ़ यू विल रिप्लाई अगेंस्ट माई लीगल नोटिस विद इन सच एंड सच पीरियड, अदरवाइज आई विल फाइल अ क्रिमिनल केस और सिविल सूट अगेंस्ट यू। तो वो समय निर्धारण उसमें देखना पड़ेगा, वो 15 दिन से 1 महीना मैक्सिमम होता है। उस बीच में अगर ये वाकई में सिंसियर हैं, माननीय मंत्री जी वाकई में सिंसियर हैं, तो वो उस पीरियड के बीतने के बाद जब 100 करोड़ का उन्होंने मुकदमा नोटिस भेजा है तो वो तो क्रिमिनल केस करेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने पैसे की मांग की है। 100 करोड़ उन्होंने अपना आका है, तो वो सिविल सूट फाइल करेंगे। और सिविल सूट सबको पता है, ईच एंड एवरी वन नोज कि ये लिंगर होता है, ये 20 साल चलते हैं। तो मुझे लगता है कि ये इसमें मैंने बहुत कुछ होना जाना नहीं है।
तो जिस तरीके से इन्होंने 100 करोड़ की बात कही है, तो कितना कोर्ट फी लगता है, कैसे कैसे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पहला स्टेप क्या होगा इसमें? देखिए मैं पहला स्टेप बता देता हूँ। जैसे आप, ऐसा नहीं है कि तुरंत कोर्ट फी लग जाता है। आप जब लीगल नोटिस भेजे, लीगल नोटिस का रिप्लाई अगर नहीं आया या रिप्लाई आ गया, आप प्रशांत किशोर अगर जवाब दे देते हैं उसका, जी, तो फिर क्या होगा? वही बता रहा हूँ। अगर वो जवाब दे देते हैं, उससे वो संतुष्ट होते हैं, तो वो जाएंगे प्लेंट फाइल करेंगे। अगर इन्होंने मुआवजे की मांग की है तो या तो प्लेंट वो सिविल कोर्ट में फाइल करेंगे सब जज के यहाँ, या फिर डायरेक्ट वो हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं। तो अब जो अगर केस एक्सेप्ट हो जाती है, एडमिट हो जाती है, तो उसमें एक प्रोसेस होता है कि निर्धारित है, कैप निर्धारित है, बिहार कोर्ट फी एक्ट है 1995 की, जो 2007 में भी जिसका अमेंडमेंट हुआ, 2008 में भी अमेंडमेंट हुआ। इसमें है कि अधिकतम राशि 50,000 रुपये है, जो कि 3 लाख तक जा सकती है, लेकिन 3 लाख से ऊपर वो नहीं जाएगी। यही कोर्ट फी की प्रक्रिया है। 100 करोड़ का है तो मैक्सिमम उनको 3 लाख जमा करना पड़ेगा जी कोर्ट जी फी। हाँ, लेकिन इट मे बी अप टू कोर्ट भी इसमें निर्धारित कर सकती है, लेकिन जो गजट है, जो बिहार कोर्ट फी एक्ट 1995 है, उसके तहत वही है 3 लाख रुपया मैक्सिमम, या कहें तो 50,000 से 3 लाख, इट विल वेरी। जो आरोप लगाए प्रशांत किशोर ने, ये जो नोटिस भेज रहे, क्या उससे कुछ समझ में आ रहा है आपको कुछ? देखिए, मैं अगर प्रैक्टिकल बात कहूँ और लीगल बात कहूँ, तो इस चीज़ में एक चीज़ समझना है, उन्होंने तथ्यों के आधार पर आरोप लगाया, ये नोटिस भेज रहे हैं। अब ये नोटिस, देखिए नोटिस होना क्या चाहिए था इस मामले में? देखिए इसमें होना ये चाहिए था कि अगर इन्होंने तथ्यों के आधार पे इन्होंने आरोप लगाया, तो इन्हें तथ्यों के आधार पे नोटिस भेजने की क्या आवश्यकता थी? अगर ये सही थे तो ये सीधा कंप्लेंट करते उनके खिलाफ, केस करते, सीधे केस करते ना। उसमें माने व्हाई आई विल कॉल द पर्सन दैट प्रूव मी, हाउ आर यू प्रूविंग, इट मीन्स कि इन्हें भी शक है कि शायद दस्तावेज उनके पास है, वो जानना चाह रहे आज तो दस्तावेज भी जारी कर दिया। हाँ, तो बस दस्तावेज जारी है। इसलिए मुझे लगता है, मैं आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बातों में दम है, क्योंकि अगर मुझ पे कोई मामला होगा तो ओनस मुझ पे शिफ्ट होता है प्रूफ करने का, ना कि सामने वाले को। तो अगर मुझ पे कोई, मैं आपके यहाँ आया हूँ, अगर मैं कुछ गलत करूँगा तो आप मुझ पे डायरेक्ट एफआईआर करेंगे, ये नहीं कि आप मुझसे पूछेंगे कि तुम गलत क्यों किए, नहीं किए। तो वही चीज़ें हैं। अगर माननीय मंत्री जी सही हैं तो इसमें मुझे नहीं लगता था कि लीगल नोटिस भेजने की 2 महीने तो अब चुनाव खत्म होने हैं। बिल्कुल लीगल नोटिस भेजने की आवश्यकता थी, डायरेक्ट एफआईआर करते हैं, इससे उनको कोई नहीं रोक रहा था। लेकिन मुझे लगता है ये लिंगर की जा रही है और ये राजनीति है। चलिए, तो ये राजनीति है। अधिवक्ता मणिभूषण प्रताप सेंगर ने कहा, पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से जो आरोप लगाए प्रशांत किशोर ने, उनका सीधे तौर पे जवाब देना चाहिए था। अगर उन्हें लगता है कि प्रशांत किशोर ने उन पर गलत आरोप लगाया तो सीधा उन्हें केस करना चाहिए था। इस तरीके से लीगल नोटिस भेजकर समय को खींचा जा रहा है। इलेक्शन 2 महीने में खत्म हो जाएंगे, तब तक ये मामला काफ़ी आगे चला जाएगा। ऐसे मामले में ज़्यादातर देखा गया, इनका कहना है कि ऐसे मामले कोर्ट के चक्कर लगाते हैं, ऐसे मामले में कुछ होता नहीं है। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।